दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां साल में एक वक्त पर चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, लॉयर हो या पुलिस, हर किसी को कॉटन यानी कपास के खेतों में जाकर रुई की कटाई करनी पड़ती है। जी हाँ, जहां पूरी दुनिया के लिए व्हाइट गोल्ड का मतलब प्लेटिनियम होता है, तो वहीं ये देश कपास को सोने सा कीमती और वैल्यूएबल मानता है। अब चाहे कुछ भी हो, इस मुल्क के लोग किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा अधिक इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। जरा सी बात पर चिल्लाने पर आप लड़कियों के रुआए से चेहरे को साफ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उज्बेकिस्तान की सैर पर ले जाने वाले हैं। दोस्तों, इस ट्रिप में आप उज्बेकिस्तान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ और फैक्ट्स को जानने वाले हैं। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, मगर आज का ये सफर आपको ज्ञान की डुबकियां लगवाने के लिए काफी है। मगर इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंट्री फैक्ट्स वीडियो आपको देखने मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का एक देश है जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की देशों की सीमा से लगता है। दोस्तों, ये देश लैंड लॉकेड देश है, यानी जमीनी सीमाओं पर बंधा होने के चलते इसके पास किसी समंदर या दरिया का कोई एक्सेस नहीं है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ मौजूद ढेरों नदियाँ और तालाब वगैरह कभी भी किसी समंदर से दूरियां खलने नहीं देते। ये देश एक पूर्व सोवियत देश है, जिसके चलते यहाँ की संस्कृति में काफी हद तक रूसी परंपराओं ने घर किया हुआ है। यहाँ की भाषा से लेकर पहनावे तक हर चीज में रूसी झलक नजर आती है। ये देश 4,48,978 किलोमीटर स्क्वायर लैंड एरिया के साथ दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश है। तो वहीं 3,36,00,000 की जनसंख्या इस देश को 42वें स्थान पर लाकर खड़ा कर देती है। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है। मौजूदा वक्त में ये देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मगर 31 अगस्त सन 1991 से पहले यहाँ किसी न किसी देश का हमेशा शासन रहा। पहले ईरानियों, फिर चंगेज खान, फिर बाबर और आखिर में रूसी आक्रांताओं के जुल्मों सितम और लंबी गुलामी सहन करने वाला ये देश 30 सालों से आजाद हवाओं की सांसें ले रहा है। इस देश की राजधानी ताशकंद है और साथ ही करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है। आपको बताते चलें कि इस वक्त एक इंडियन रूपी की वैल्यू तकरीबन 140 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है, जिसके चलते ये देश हिंदुस्तानियों के लिए काफी हद तक सस्ता और कम खर्चीला देश बन जाता है। तो वहीं यहाँ के कानूनों पर नजर डालें तो इस देश की सरकार ने सख्त सेक्स लॉज के चलन को लाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जैसे कोई भी रिलेशनशिप गैर कानूनी और अमान्य है। अगर यहाँ कोई दोषी ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना और 3 साल के कारावास की सजा इम्पोज की जाती है। इवन दोस्तों, इस देश के पर्सनल लॉज भी बेहद ही सख्त हैं। तो जाहिर है प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी का तो सवाल ही नहीं उठता। पर वहीं कागजों से हटकर जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो यहाँ आज भी कई बेहद ही पुराने मगर एक्टिव रेड लाइट एरियाज मौजूद हैं। मजबूरन गरीबी के चलते कुछ पैसों के खातिर ढेरों सेक्स वर्कर्स को हर शाम अपने जिस्म की बोलियां लगानी पड़ती हैं। पुलिस भी इन सब चीजों को लेकर कोई सख्त रुख नहीं बरतती, क्योंकि वहाँ ये सब समाज में व्याप्त गरीबी के कारण भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 तक उज्बेकिस्तान में 22,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स थे। बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ के वैश्यालयों में सेक्स करने से कई युवक एड्स और HIV जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए आप लोग छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। बाकी दोस्तों, बतौर टूरिस्ट यहाँ के कानूनों को देखें तो आप अपने सफर के दौरान शॉर्ट्स को पहनकर सड़कों पर बाहर बिल्कुल न निकलें, क्योंकि उज्बेकी संस्कृति में सर से लेकर पैर तक ढके कपड़ों का चलन है। यहाँ लोग छोटे कपड़ों को पहनने को जहालत से जोड़कर देखते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि उज्बेकिस्तान टूरिस्ट के लिए सेफ है या नहीं, तो आपको बता दे कि इस देश में मुसाफिर के तौर पर जाना बिल्कुल सेफ है।
यात्रियों से होने वाली बदसलूकी और क्राइम्स रेयर हैं। पर वहीं अगर आप दारू के शौकीन हैं तो चूंकि ये देश एक इस्लामिक कंट्री है, इसके चलते आपको यहाँ विस्की और स्कॉच मॉल्ट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल ड्रिंक्स नहीं मिल पाएंगे। मगर आप चाहें तो यहाँ मिलने वाली रेड वाइन के पूरे मजे उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है उज्बेकिस्तान से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने की, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया भर में हैंडशेक यानी हाथ मिलाना किसी भी शख्स के अभिवादन का एक तरीका है, मगर उज्बेकिस्तान में आप इस तरीके से सिर्फ पुरुषों से ही हाथ मिला सकते हैं। औरतों को ग्रीट करने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ को सीने पर रखकर करना होता है। दोस्तों, यहाँ की संस्कृति गैर महिलाओं का अनजान लोगों से स्पर्श जायज नहीं मानती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लिए कॉटन यानी कपास बेहद ही वैल्यूएबल फसल है, इतनी कि यहाँ के लोगों ने इसे व्हाइट गोल्ड का दर्जा दिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फसल के व्यापार से आने वाली आय उज्बेकिस्तानी जीडीपी का पूरा 7% है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह किसी भी प्रतिष्ठित प्रोफेशन के लोगों को एक साथ खेतों में काम करता देखा है? नहीं ना, मगर ये पॉसिबल है सिर्फ उज्बेकिस्तान में। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में साल के एक वक्त पर जब कपास की फसल की कटाई होती है तो सभी लोगों को खेतों में आकर अपनी अपनी भागीदारी देनी होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का कल्चर दुनिया से बेहद ही अलग है। इस बात का अंदाजा आप कुछ यूं लगा सकते हैं कि उज्बेकिस्तान में अपने परिवार को बेहद ही तरजीह दी जाती है। इस देश में कोई शख्स समाज में हिस्सेदारी तभी ले सकता है जब वे परिवार वाला हो। साथ ही यहाँ के लोग अक्सर अनजान लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए प्राइवेसी यानी निजता बेहद ही मैटर करती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उज्बेकिस्तान में हुई कुछ अहम खोजों के बारे में। दोस्तों, उज्बेकिस्तान देश में यूँ तो कुछ खास डिस्कवरीज और इन्वेंशन नहीं हुए हैं, मगर उसके बाद भी मेजोरिटी एक्स सोवियत कंट्रीज की तरह यहाँ भी मेडिकल साइंस को लेकर कई रिसर्चेस चलते रहते हैं। वहीं दोस्तों, इस देश की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल की बात करें तो यहाँ फेमस उज्बेक सिंगर और सॉन्ग राइटर सहजोदा हैं। 80 से 90 सेकंड में अपने सुरों से उज्बेक म्यूजिक इंडस्ट्री में जलवा बिखेरने वाली युल्डोज उस्मानोवा हैं। दोस्तों, बेधड़क पॉप शो में छाप छोड़ने वाली सिंगर और एक्ट्रेस सितोरा फारनोवा हैं। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली पहली उज्बेकी मॉडल रखीमा गैनीवा हैं। दोस्तों, ये हैं उज्बेकिस्तान की फेमस महिलाएं। साथ ही उज्बेकिस्तान में स्पोर्ट को लेकर भी खासा आकर्षण है। यहाँ के कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स में फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो भी शामिल हैं। दोस्तों, चलते चलते अब आखिर में आपको वो जगह बताते हैं जो आपको अपनी नेक्स्ट उज्बेकी ट्रिप पर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, राजधानी ताशकंद से समंदरकंद तक चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के मजे जरूर लें। तो वहीं अगर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम को देखने के शौकीन हैं तो बुखारा शहर का दीदार जरूर करें। खीवा, जो कि उज्बेकिस्तान की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। और इन्हीं सब के साथ ही अगर आप एम्यूजमेंट और रोमांच के असल स्वाद लेना चाहते हैं तो एड्रुकल की झीलें और नोरूटा पहाड़ों का खुशनुमा मंजर जरूर देखें। बाकी दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिए, उज्बेकिस्तान का पार्ट 2 हम इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आपको उज्बेकिस्तान का ये सफर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही कंट्री फैक्ट से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।